मदरबोर्ड पे काम करने के लिए सबसे पहले मल्टीमीटर का यूज़ होना या फिर मल्टीमीटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मल्टीमीटर का नॉलेज रहेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा मल्टीमीटर किस किस काम आता है। मदरबोर्ड के कौन कौन से कंपोनेंट को हम मल्टीमीटर से टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। वोल्टेज की लाइन कौन होती है, जीआर की रीडिंग क्या होती है, कैसे पता चलेगा। तो मल्टीमीटर की जीआर रीडिंग जो भी होता है उसको उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को पता करेंगे कि मल्टीमीटर किन किन यूज में आता है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर में कई सारे ऑप्शन होते हैं, डायोड होता है, ओम होता है, वोल्टेज होता है, एम्पियर होता है। तो सारी रीडिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे, ठीक है। तो मल्टीमीटर जो होता है वो हमारा जीआर चेक कराता है, रीडिंग जो ओम्स में होती है यानी कि जो रजिस्टर की कोड होती है उसको बताता है कि लो वैल्यू के रजिस्टर है कि हाई वैल्यू के रजिस्टर है। बैटरी की वोल्टेज को जांच कराता है, बैटरी की एम्पियर को पता कराता है, डायोड को कैसे चेक करते हैं वो बताता है, और डायोड को कैसे चेक करते हैं वो बताता है, रजिस्टर को कैसे चेक करते हैं वो बताता है, कॉइल को कैसे चेक करते हैं वो बताता है, डायोड को कैसे चेक करते हैं वो बताता है। मतलब कि मोबाइल के मदरबोर्ड के जो भी कंपोनेंट होते हैं सबके बारे में बताता है, ठीक है। तो हमारे जो मोबाइल होते हैं उनमें कॉइल अलग होता है, कैपेसिटर अलग होता है, रजिस्टर अलग होता है, डायोड अलग होता है, सबका अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो जो हमारा कैपेसिटर होता है वो हमारा क्या करता है, वोल्टेज की लाइन में लगा रहता है, एक तरफ सीरीज़ में लगा रहता है, मतलब सॉरी पैरेलल में लगा रहता है, लेकिन पैरेलल में लगा रहता है, लेकिन एक ऑप्शन इसमें आता है कि हमेशा वोल्टेज की लाइन में लगा रहता है, ठीक है। तो एक तरफ से हमारा जीआर बताता है और दूसरी तरफ बीप करता है, ठीक है। तो वोल्टेज यानी कि जो कैपेसिटर होता है हमेशा हमारा पैरेलल में लगा रहता है, ठीक है। हमेशा एक तरफ से बीप बताएगा, एक तरफ से जीआर बताएगा, ठीक है। और जीआर को कैसे लेते हैं, मल्टीमीटर से डायोड रेंज में, यानी कि जो डायोड होता है, कॉइल होता है, मल्टीमीटर के डायोड मोड से क्या क्या चेक कर पाते हैं। तो जो मल्टीमीटर होता है उसके डायोड रेंज से डायोड को चेक करते हैं, कॉइल को चेक करते हैं, रजिस्टर यानी कि लो वैल्यू के रजिस्टर को भी चेक करते हैं, डायोड को भी चेक करते हैं, और कैपेसिटर को भी चेक करते हैं, डायोड को भी चेक करते हैं, कॉइल को भी चेक करते हैं, ठीक है। कॉइल जो होता है हमेशा दोनों तरफ से बीप करता है, कॉइल को चेक करने पे दोनों तरफ से बीप करता है, चाहे वो बक कॉइल हो चाहे वो बूस्ट कॉइल हो, ठीक है। वहीं हमारा जो कैपेसिटर होता है एक तरफ से बीप करता है, दूसरी तरफ से जीआर बताता है, कुछ नहीं बताता है, ठीक है। कुछ नहीं बताता है यानी कि लाइन कहीं से ब्रेक है, और जीआर बताता है यानी कि लाइन तो अटैच है। अगर दोनों पॉइंट पे बीप करता है यानी कि हमारा जो कैपेसिटर या तो शॉर्ट हो गया है या तो उसकी लाइन शॉर्ट है। तो हम कैपेसिटर को निकाल के टेस्ट करेंगे कि हाँ लाइन शॉर्ट है कि बैड शॉट है, ठीक है। वहीं हमारा जो कॉइल होता है वो दोनों तरफ से बीप करता है, और वही हम रेड टॉप को ग्राउंड पे रख के और ब्लैक टॉप से लाइन को चेक करने पे जीआर बताता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से डायोड जो होता है हमारा सिक्योरिटी का काम करता है, यानी कि वो भी हमारा पैरेलल में ही लगा रहता है, लेकिन एक तरफ से वोल्टेज जाता है, दूसरी तरफ से वापस नहीं आता है, ठीक है। यानी कि जो डायोड होता है वो हमारा फ्लक्चुएशन को भी कंट्रोल करता है, हाई वोल्टेज एम्पियर को भी कंट्रोल करता है, और हाई वोल्टेज को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। डायोड एक तरफ से वोल्टेज जाता है, दूसरी तरफ से वापस नहीं आता है। कुछ इस प्रकार से वो डायोड का काम होता है, ठीक। वहीं हमारे जो रजिस्टर होता है 0 से लेकर 100 के बीच के जो भी रजिस्टर होते हैं उसको हम डायोड रेंज पे चेक करने पे बीप करता है, यानी कि बीप करता है, आवाज़ करता है, ठीक है। वहीं हम 100 से लेके 2 के, 20 के, 2000 के, 2000 के, 20,000 के का जो रजिस्टर होता है उसको एचवीआर का रजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक ऑप्शन आता है जैसे कि उसको ओम मोड में चेक करते हैं, जो मल्टीमीटर का हमारा ऑप्शन होता है ओम्स मोड, उसमें हम चेक करते हैं, ठीक है। उसमें लगा लगा कर चेक करते हैं कि हाँ कितने ओम का है। मोबाइल के मदरबोर्ड में अगर हाई वैल्यू के रजिस्टर कहीं से उखड़ जाता है या फिर निकल जाता है तो हमको सेम वैल्यू का रजिस्टर ही लगाना होता है। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे तो सेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हम रजिस्टर का काम करते हैं। वही जो हमारा मोबाइल का बैटरी होता है उसको हम डीसी 20 वोल्ट पे चेक करते हैं,
कि हमारा कितना वोल्ट बैटरी चार्ज है, कितना वोल्ट नहीं है। वहीं हमारा जो एम्पियर होता है उसमें हम बैटरी की एम्पियर को चेक करते हैं कि हाँ हमारी मोबाइल की बैटरी कितनी एम्पियर दे रही है कि नहीं दे रही है। एक चीज़ ध्यान देना कि मोबाइल, कोई भी मोबाइल हो वो बिना वोल्टेज और एम्पियर के वर्क नहीं करता है। मोबाइल की बैटरी वोल्टेज प्लस एम्पियर दोनों देगी तो ही फ़ोन चलेगा, नहीं तो फ़ोन रिस्टार्ट मोड में चला जाएगा या फिर खुलेगा, बंद होगा, या फिर सिर्फ ऑन नहीं होगा, या फिर चार्जिंग लगाने पे 50%, 60%, 100%, 80% लोगों दिखेगा लेकिन खोलने पे नहीं चलेगा।